हेलो दोस्तों, इंग्लिश विद रवि कुमार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि कुमार आज ग्रामर के अगले टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आने वाले मेनी मोर एग्जाम्स में लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो मेरे चैनल पर अब धीरे धीरे सारे के सारे वीडियोस में प्रोवाइड करने वाला हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, जैसा कि क्लोज टेस्ट के 2 वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि क्लोज टेस्ट हो या फिर आपका एरर हो, अरेंजमेंट हो या फिर सिंगल फिलर हो, डबल फिलर हो, हम तो उनको देखने की कोशिश करेंगे अप्रोच क्या बनाना चाहिए उसके लिए, किन किन तरीकों से उसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चर्चा करते हैं ग्रामर की और बढ़ते हैं ग्रामर की ओर। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले क्लास में मैं क्या आपको समझाया था। तो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। फिर मैंने उसी के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब फाइंड आउट करने में हम लोगों ने सीख लिया था, उसके बाद हमने समझा था कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा होता है। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया, तो फिर समझा कि वर्ब जब पेयर में आता है, ठीक है, जब जोड़े में आ जाता है तो वर्ब आने से वाला कैसा होता है। जब नाउन जोड़े में आता है, नाउन जब जोड़े में आता है तो आने वाला वर्ब कैसा होता है। और हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या वे कंडीशंस होते हैं जो एसएससी में, सीएचएसएल में, एमटीएस में या सीजीएल में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को काफी परेशानी होती है। तो कुछ सेंटेंसेस के साथ शुरू करना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। चलिए, कुछ सेंटेंसेस है हमारे पास जो एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे कौन सा सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें और कौन कौन से वर्ब यूज किए जा सकते हैं सेंटेंस में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार नंबरिंग कर दो, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 14। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं आपके पास, कुल मिलाकर आपके पास 9 सेंटेंसेस है, ठीक है। इन 9 सेंटेंसेस को एक बार देखने की कोशिश करें गौर से और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं, पॉज करें, लिखें, ठीक है, और इसके बाद एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले जरूर एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इसे सॉल्व करने की। चलिए शुरू करते हैं 1 से। नंबर 1, मोर देन 1 बॉयज, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द क्लास। कुछ, ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल रूल यहाँ पर है जो आपको लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ एक एक करके एकदम बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है, ठीक है, इसे ध्यान से समझते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मोर आ जाए, ठीक है, ये सेंटेंस में क्या आएगा मैं बता दो पहले, वो आगे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर यूज होना चाहिए। अब बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। अगर बात की जाए मोर की, ठीक है, मोर, तो मोर का 2 कंडीशन होता है। एक, मोर के साथ देन 1 आ जाता है, ठीक है, देन 1 आ जाता है। तो जब मोर देन 1 आएगा तो इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गलतियां नजर आई। सर मोर देन 1 किया गया, यहाँ एक वॉइस कर दिया गया और यहाँ पर एक आर कर दिया गया। होना चाहिए मोर देन 1 बॉय, यानी कि यहाँ पर बॉय होना चाहिए और यहाँ पर आर को हटाकर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी बातें सही है इसमें। तो मोर देन 1 आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। पहला रूल समझिएगा, मोर के साथ अगर देन आता है, देन के बाद 1 आ जाए मेरे बच्चों, तो वॉइस को हटाकर 1 के साथ सिंगुलर नाउन आता है। आपको पता है 1 किसी भी हालत में अपने सब्जेक्ट से धोखा नहीं करता, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से धोखा नहीं करता। तो 1 के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए और जब सब्जेक्ट सिंगुलर आने वाला वर्ब सिंगुलर इज होगा, ठीक है। एक समझ में आया। सर दूसरा, मोर बॉयज देन 1, ध्यान से समझिएगा, मोर बॉयज देन 1। और जब मोर बॉयज देन 1 की बात की गई तो सब्जेक्ट मेरा हो गया साहब क्या, बॉयज, और बॉयज जब सब्जेक्ट हो गया तो आने वाला वर्ब हैज होगा या हैव होगा,
तो सर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सब्जेक्ट बॉयज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बॉयज के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हैव होना चाहिए, यानी कि हैव होना चाहिए। तो सर इसका क्या रूल होगा, सर समझिएगा ध्यान से। अगर मोर के साथ पीसीएन आ जाए, पीसीएन मतलब प्रेमचंद्रनाथ नहीं होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, पीसीएन। अगर मोर के साथ पीसीएन आ जाए, पीसीएन के बाद देन आ जाए और देन के बाद वन आ जाए, तो ध्यान से समझे, आने वाला वर्ब प्लूरल वर्ब होगा। दो रूल, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, फिर समझिए एकदम ध्यान से और नोट करते चलिएगा इन सब बातों को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके साथ। अगर बात की जाए हाफ ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हाफ ऑफ द टू स्टूडेंट्स की बात की गई, बच्चे कितने, तो सर दो बच्चों का हाफ कितना हुआ साहब, बोला सर 1, तो यहाँ पर नजर लगाना चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक, लेकिन अगर इन फ्यूचर पूछ दिए जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि हाफ ऑफ द टू स्टूडेंट्स का 1 होना चाहिए, और 1 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हैज लगाएंगे। और बेसिकली इसका रूल बोलता है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स अगर लिख दिया गया तो हाफ बच्चों का आधा, ठीक है, तो बच्चों का आधा जब भी लिखा गया होगा तो आप यहाँ पर क्लियर रहेंगे कि बात 2 बच्चों की कर दी जाती, 2 बच्चा यहाँ पर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, ठीक है। 2 बच्चा मेंशन नहीं किया गया, यानी कि 2 से अधिक बच्चा होगा, यानी 4 होगा, 6 होगा, जो भी होगा पेयर में होगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी होगा पेयर में होगा। 2 हो सकता है, 4 से 8 10 12 14, यानी बोलिए सर 15 बच्चा का हाफ, 15 बच्चा का 7.5 आप बांट नहीं सकते, तो सिंपल सा लॉजिक है, 15 बच्चा का हाफ नहीं कर सकते, जो भी होगा, ठीक है, नंबर आप समझ सकते हैं। तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, जब भी रहेगा यहाँ पर हैव लगाइएगा, यानी कि पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि अगर हाफ आ जाए प्लस ऑफ आ जाए प्लस नाउन आ जाए, ठीक है, नाउन, तो आने वाला वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन रहेगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन होगा, ध्यान समझिए, ये तीसरा पॉइंट। तो आपके सामने 3 पॉइंट्स जो तीनों डील कर दिए जा चुके हैं, 1 2 3। चौथा हाफ ऑफ द वाटर, तो नाउन बोले क्या यहाँ पर, जैसा नाउन वैसा आने वाला वर्ब। तो हाफ ऑफ द वाटर की बात की जाए तो हाफ ऑफ द वाटर तो साहब हाफ रहे या फुल रहे, पूरा दुनिया का वाटर भी मिला दिया जाएगा तो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल साहब और किसी भी चीज को काउंटेबल होना पड़ता है प्लूरल होने के लिए, तो अनकाउंटेबल है, आने वाला वर्ब सिंगुलर में भाई, तो सिंगुलर हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर वाटर है, आने वाला वर्ब होना चाहिए वॉच। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नाउन क्या कर दिया जाएगा, वर्ब ले लिया जाएगा जैसा नाउन, यानी कि ये हो गया नथिंग बट बुक्स, ध्यान से समझेंगे, नथिंग बट बुक्स आर या इज, जवाब देंगे आर या इज। तो जब ऐसे देखने की कोशिश करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई वर्ड, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसे, अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन के बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्टिव फ्रेज होता है। तो बात की जा रही है नथिंग की, बट हो गया आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये बुक्स आ गया ऑब्जेक्टिव। अगर आप पीछे वाले क्लासेस को क्लियर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है, बट प्रीपोजिशन है, नथिंग हो गया आपका सब्जेक्ट, और नथिंग जब सब्जेक्ट है और नथिंग के अकॉर्डिंग जब वर्ब लेते हैं तो आपका वर्ब होना चाहिए इज, ना कि आर। तो यहाँ पर हो गया साहब इज, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर चौथा पॉइंट, नथिंग प्लस बट प्लस नाउन प्लस सिंगुलर। नाउन इसलिए लिखिए कि नाउन कुछ भी हो सकता है, नाउन की जगह बुक्स डालें, वाटर डालें, व्हाटएवर इट इज, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं नाउन में, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं हो सकता। सातवां, यानी कि ये सारे 6 पॉइंट हो चुके हैं कि ये सातवां 40% ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझें, अगर बात की जाए परसेंट की, ठीक है, तो बात की जाए परसेंट की 40% ऑफ स्टूडेंट, यहाँ बताया नहीं गया कितने स्टूडेंट्स का 40%, तो आप सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे कि यहाँ हैव होना चाहिए, हैज नहीं हो सकता। लेकिन अगला पॉइंट इसी को अगर समझने की कोशिश करें, 50% ऑफ 2 स्टूडेंट, बात कितने स्टूडेंट्स की, 2 स्टूडेंट्स की, और 2 स्टूडेंट्स का 50% किसी भी हालत में
एक होगा और जब बात एक की होगी तो आपको हैज लगाना पड़ेगा, हैव हो गया एलिमिनेट। यानी कि दो स्टूडेंट की बात की जाए और दो स्टूडेंट का 50% हो गया साहब एक, और एक की बात की जाए तो बात लगेगा यहाँ पर हैव। तो यानी चौथा नंबर पॉइंट ये हो गया। पांचवा समझिए, पांचवा क्या होता है, नंबर प्लस परसेंट है ना, नंबर प्लस परसेंट रहे, ठीक है, नंबर प्लस परसेंट प्लस ऑफ रहे प्लस, हालांकि ये बोलता है प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा और आने वाला वर्ब प्लूरल वर्ब होता है, ऐसा बोला जाता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं गया आपके पास, लेकिन आप कैलकुलेट कर लेंगे। आज के क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मूव किए जा रहे हैं और मूव करके आपको बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाएगी, लेकिन 40% ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू नाउन, यहाँ पर नाउन भी देख लीजिएगा, ठीक है, प्लूरल व प्लूरल काउंटेबल नाउन। छठा पॉइंट ये बोलता है कि अगर नंबर रहे और नंबर के बाद परसेंट रहे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, परसेंट रहे प्लस नंबर है, नंबर के बाद परसेंट रहे, परसेंट के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। ध्यान से समझे, आने वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। ये नोट जरूर करते चलेंगे, ग्रामर के रूल्स हैं जो आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो नंबर प्लस परसेंट रहे और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि हम बोल दिए 50% ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर तो अनकाउंटेबल है, किसी भी हालत में सिंगुलर। तो अगर काउंटेबल रहेगा तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 20% ऑफ 5 स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान से, 20% ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट का अगर 20% निकालते हैं तो वो होता है 1, आने वाला वर्ब सिंगुलर। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे आज के ग्रामर के, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करूंगा तो आपके साथ जरूर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आप देखेंगे कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप उसे पढ़कर काफी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, और फील करेंगे कि हाँ इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास रोकना चाहूंगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आप बने रहे इंग्लिश विद रवि कुमार के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कर दो यार तुमसे। चलो, थैंक यू।